कैसिनी ने सिर्फ शनि के बारे में ही जानकारी नहीं दी, गंतव्य के रास्ते में शुक्र, हमारे चंद्रमा, बृहस्पति ने भी सभी अद्भुत जानकारी दी। बृहस्पति के वायुमंडल में काले धब्बे और सफेद क्षेत्र की गति को कैसिनी के फ्लाईबाई द्वारा लिए गए चित्रों द्वारा समझाया जा सकता है। बृहस्पति के ध्रुवीय क्षेत्र में डार्क और व्हाइट बेल्ट वायुमंडल के विपरीत दिशाओं में चलते हैं। उत्तरी ध्रुव के पास ग्रह पर अंडे के आकार का एक बड़ा काला धब्बा देखा गया है। ये दक्षिणी ध्रुव के तूफान जितना बड़ा है, जिसे सदियों से ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। एक संकेत ये भी है कि बृहस्पति का वलय उसके चंद्रमा पर छोटे क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव के कारण उत्सर्जन से बना है। 2003 में नासा ने सामान्य सापेक्षता पर एक अवलोकन संबंधी डेटा जारी किया। अंतरिक्ष को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सूर्य के समान भारी वस्तु की ओर झुकना चाहिए। कैसिनी और पृथ्वी की रडार विद्युत चुंबकीय तरंगे यही करती हैं। कैसिनी के आंकड़ों से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि टाइटन के वायुमंडल की वर्तमान स्थिति बहुत कुछ वैसी ही है जैसी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि जलवाष्प नहीं होती है। टाइटन की तुलना में एनसेलेडस में अधिक रोमांचक जानकारी मिली है। चंद्रमा शनि के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रतिक्रिया करता है जैसे कि उसका वातावरण हो, लेकिन कैसिनी को बाद में पता चला कि उसके पास दक्षिण में बर्फ के जेट हैं। जलवाष्प शीतल बर्फ यहाँ से उठ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ कार्बनिक यौगिक केवल 50 किमी की ऊंचाई से उड़ान भरने पर कैसिनी के अवृत स्पेक्ट्रम से मापे गए आंकड़ों के अनुसार उत्सर्जन तापमान आसपास के क्षेत्र से अधिक होता है। बर्फ के जेट से वस्तुएं करीब 400 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर आ रही है। इसका कुछ भाग चंद्रमा पर लौट आता है और शेष वलय में मिल जाता है, इसलिए अंगूठी की सामग्री एनसेलेडस से आ रही है। तब कैसिनी को उस वलय में सिलिका मिली। नैनो अनाज, इसे बनाने के लिए पत्थर को 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पानी के संपर्क में आना पड़ता है। इससे साबित होता है कि भौगोलिक रूप से सक्रिय चंद्रमा की सतह पर तरल पानी है। गुरुत्वाकर्षण गेंद के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र का सतही जल भूमि में लगभग 10 किमी और जमीन में लगभग 60-70 किमी गहरा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षेत्र जीवन के लिए उपयुक्त है। इसी वजह से इस चंद्रमा को जीवन की तलाश में सौरमंडल के गंतव्यों में से एक माना जा रहा है। कैसिनी द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि यापिटा से एक बहुत ही दिलचस्प भूमध्यरेखीय पर्वत श्रृंखला है। औसतन लगभग 20 किमी चौड़ा और 15 किमी ऊंचा। भूमध्य रेखा चंद्रमा के 3/4 क्षेत्र को कवर करती है। चांद का करीब 80% हिस्सा बर्फ से बना है और वह बर्फ पृथ्वी से अलग है। तापमान बहुत कम होने के कारण बर्फ बहुत सख्त हो गई है। वह बर्फ पृथ्वी की चट्टानों की तरह व्यवहार करती है। कैसिनी ने चंद्रमा पर भूस्खलन देखा। आमतौर पर कोई चीज ऊपर से जितनी दूर गिरती है उससे दुगनी खिसकने वाली होती है, लेकिन चांद पर 30-40 गुना गिरी बर्फ का रास्ता। वैज्ञानिकों ने समझाया है कि गिरने से उत्पन्न ऊर्जा इसमें मदद करती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर 2 रंग होते हैं। 17वीं शताब्दी से सोचा चंद्रमा के भाग जिनमें एक बड़ा गड्ढा है, गहरे हल्के लाल भूरे रंग के होते हैं और बाकी बहुत उज्जवल है। कैसिनी द्वारा इतने दिनों बाद भेजे गए आंकड़ों से पता चलता है कि काला भाग बर्फ के अस्थिर व्यवहार के कारण होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस भाप में पानी के साथ और भी कई कार्बनिक यौगिक होते हैं। यहाँ अंधेरा दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश अवशोषित हो जाता है, जैसा कि स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा जा सकता है। अंधेरे क्षेत्र में तापमान थोड़ा अधिक होता है। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने हमें 13 वर्षों में बाहरी सौरमंडल का एक विशाल डेटाबेस दिया है। उन्होंने हमें हमारे टाइटन से एक ग्रह के पूर्व जीवन काल का एक दृश्य चित्र भी दिया और विदेशी सूक्ष्म जीवों ने सौरमंडल में जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण दिखाया है। तो निश्चित रूप से कैसिनी ऑर्बिटर्स का ये विशाल डेटाबेस आने वाले लंबे समय के लिए लोगों को नए अंतरिक्ष यान के माध्यम से सौरमंडल के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।